जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 के बारे में। प्रश्न नंबर 86 में कहा गया दोस्तों कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 86 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमर मूल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का जो शीर्षक है उसे कहते हैं अमर मूल। अच्छा दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कबीर जी की कुछ प्रमुख रचनाएँ क्या हैं। भाई जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों शाखी, रामेनी और शबद। ये तीन मुख्य रचनाएं हैं कबीर जी के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का जो संकलन है उसे हम लोग अमरमूल जो है इस शीर्षक से जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87 इसमें कहा गया मीराबाई समकालीन थी। समकालीन यानी कि किसके समय में थी। तो प्रश्न नंबर 87 के बारे में बात करें तो इस सवाल का जो है सही उत्तर कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार क्या है, आइए जान लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, हर एक चीज़। मीराबाई जो थी, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म जो था वो 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों के पश्चात यानी उसके बाद राजकुमार भोजराज का परलोक वास हो गया और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। अब एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, तुलसीदास जी का जो पूरा कार्यकाल था वो था 1532 से लेकर 1623। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है। दूसरे में है गुरु नानक जी का, इनका है 1469 से लेकर 1539। और जो चैतन्य महाप्रभु जी का है 1486 से लेकर 1434। जबकि रामकृष्ण परमहंस जी का जो है वो है 1836 लेके 1886। ठीक है, अब जो ये चार नाम आप लोगों ने जाना जिनका पूरा जीवन शैली, पूरा कार्यकाल जो है, इनमें आप एक बात नोट कर सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी का अगर हम लोग को देखें जीवन काल, तो इनका 1836 से लेकर शुरू है और 1886 तक इनका खत्म है। तो जाहिर सी बात है इस समय तो मीराबाई जी का कोई समकालीन समय तो रहा नहीं होगा। लेकिन जो ये तीनों नाम हैं, इन तीनों में कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है, तो फिलहाल तीनों नाम है, तो तीनों में से उत्तर तो भाई सही होगा तीनों। तो कोई भी ऑप्शन अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी या फिर चैतन्य महाप्रभु जी, तो आप दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। तो प्रश्न नंबर 88 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नामदेव। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। नामदेव जो थे वो इस्लाम से काफ़ी प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 89 में चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे। तो 89 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैष्णव से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। 90 है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। ये अच्छा सवाल है, 4 ऑप्शन है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर और जहांगीर। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते तो उत्तर, आप जाहिर सी बात है उत्तर इसका आप लोग दे सकते थे, कोई बहुत ऐसा हार्ड है नहीं। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह रहे थे। ये चीज़ ध्यान देना। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका जो थी सबसे सर्वोत्तम थी। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी नाम लिया कि तुलसीदास जी के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और शाहजहां और जहांगीर, इन सभी के उसमें थे ना, मतलब उनके जीवन काल में। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम लोग हुमायूं का नाम लें तो हुमायूं का जब नाम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाता है बाबर, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब शाहजहां का और औरंगज़ेब का सिर्फ नाम लेना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि औरंगज़ेब का तो संबंध है ही नहीं। अब शाहजहां का संबंध है, लेकिन शाहजहां से पहले आप ये देखो कि पहले ऑप्शन में 2 नाम है, तो जो ऑप्शन ज़्यादा हद तक सही हो पहले उसी पे ही टिक लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे, अब ये बचा ये बचा, तो सबसे ज़्यादा संभावना यही है क्योंकि इसमें 2 नाम जुड़े हुए हैं। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 91 में कहा गया है मलुकदास एक संत कवि थे। तो प्रश्न नंबर 91 के बारे में बात करें तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि काढ़ा के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। प्रश्न नंबर 92 में एक चीज़ ध्यान देना, से पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया सुमेलित नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये नाम है ना, इन सभी के सामने एक थोड़ा सा आप लोग एक थोड़ा सा गैप कर लीजिए, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, क्योंकि थोड़ा PDF बनाते हुए यहाँ पर थोड़ा गैप रह नहीं गया है। तो ये अलग नाम है और ये अलग नाम है, तो आपको इन दोनों में से संबंधित करना है। ठीक है, पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रशखान का संबंध रसिक प्रिया से नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या किससे संबंध है आइए जान लेते हैं।
रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया। ठीक है, तो इसे ध्यान देना कि रसिक प्रिया जो है आचार्य केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है, ना कि रश खान की। तो सवाल में क्या पूछा गया था, जो सुमेलित ना हो आपको वो बताना। तो जाहिर सी बात है ये वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ध्रुवदास जी का जो प्रमुख रचना होगा ये हो जाएगा भगत नामवाली, क्योंकि ये तो सुमेलित होगा ना। नाभादास का हो जाएगा भक्तमाल और उस्मान का हो जाएगा चित्रावली। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। तो प्रश्न नंबर 93 के बारे में बात करें तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, यानी कि नामदेव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 में। इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, एक मिनट जाइए, 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में है ए, इसमें कहा गया है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आर में आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस सवाल के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। ठीक है, ये दिया गया ABCD। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वाला ये बी यानी कि कथन ए और तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी अगर हम बात करें तो दोनों पॉइंट तो सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही, लेकिन अगर हम बात करें आर क्या ए की सही व्याख्या करता है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 95। इसमें कहा गया भारत में चिश्तियाँ सूफी मत को स्थापित किया था। तो 95 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मिनट जाइए, बी यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन। ये ऑप्शन बी, थोड़ा सा आप PDF बनाते वक्त ऑप्शन बी वाला ज़्यादा नीचे हो गया है, जहाँ पर डी होना चाहिए था वहाँ पर बी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि चिश्तियाँ सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में अबू इशहाक शमीन चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96 में। इसमें कहा गया है कि निम्न में किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। अच्छा सवाल ये भी है। बात करें प्रश्न नंबर 96 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये भी थोड़ा जान लेना। 97 में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो प्रश्न नंबर 97 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि इसके सामने एक नाम लिखा हुआ था, लेकिन गलती से PDF बनाते वक्त नाम मिस हो गया है। फिलहाल मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो लिखा है अकबर का मकबरा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए सिकंदरा। ठीक, और जहांगीर का मकबरा जहाँ है वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इसके सामने शाहदरा। इसको थोड़ा ध्यान रखना, भूलना मत। अकबर का मकबरा के सामने है सिकंदरा और जहांगीर का मकबरा के सामने लिखा है शाहदरा। अब आइए बात करते हैं सी और डी वाले में भी। सी में है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इसके सामने आप लोग लिख लीजिए फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फतेहपुर सीकरी। और डी में है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तो यहाँ पर सामने अजमेर लिखा हुआ ही है। अब बताना क्या था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में स्थित नहीं है। ठीक है, और सवाल में भी ये पूछा गया था जो संबंधित ना हो वही आपको अब बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हम लोगों ने बात किया था कि अकबर का मकबरा तो वो सिकंदराबाद में स्थित है, वो सही है। जहांगीर का मकबरा वो शाहदरा में स्थित है, वो भी सही है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो वो भी सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है लास्ट वाले में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तो ध्यान देना दोस्तों ये अजमेर में ना होकर ये दिल्ली में स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 99 के बारे में। इसमें कहा गया कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो प्रश्न नंबर 99 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शेख निजामुद्दीन औलिया। बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 100 है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर एक आप देख सकते हैं हर जो है नीचे ऊपर नाम है और नीचे स्थान है, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर के बारे में बात करें तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि
ये वाला, ये डी यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध मुल्तान से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो है बंदायूं में हुआ था और प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोद्दौन यानी पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर इनका संबंध जो है मुल्तान से नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो पॉइंट दिया गया यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध अजमेर से हो जाएगा, शेख बुरहानुद्दीन का संबंध दौलताबाद से हो जाएगा और शेख मोहम्मद हुसैनी का संबंध गुलबर्गा से हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।